श्रीमान रमेश चंद एक बड़े ही निर्धन व्यक्ति थे। उनके 3 बेटे थे और एक पुत्री थी। वह प्रायः उदास ही रहते और अपने भाग्य को कोसा करते। रुपए 50 के मासिक वेतन पर वह एक सेठ के पास मुनीम का काम करते थे। वेतन रुपए 50 और परिवार का खर्चा 60 रुपए। अवकाश के समय वह 2-3 लोगों के पत्र भी लिखा करते थे। वहां से उनकी 15-20 रुपए की आय हो जाती थी। परंतु इतना कुछ करने पर भी हाथ हमेशा तंग ही रहा करता था। रमेश चंद अत्यंत ही आतुर रहते। उनके मुख पर कभी किसी ने हंसी की रेखा नहीं देखी थी। उनको ना खाने का शौक था ना ही पीने का। उनके साथ काम करने वाले लोग सोचते कि कैसा कंजूस आदमी है। वह उनसे कहते, जरा कपड़े तो उजले रखा करो। रमेश चंद इन बातों का कोई उत्तर नहीं देते और टाल जाते। जिस सेठ के पास वह काम करते थे, वहां पर 1 बजे के लगभग एक ठेले वाला आता, तो बाबू लोग कामकाज छोड़कर उसके आसपास घेरा लगा लेते। कोई 2 आने का खा जाता, कोई 4 आने का, परंतु रमेश चंद को किसी ने कभी कोई वस्तु खाते हुए नहीं देखा। लोगों का ख्याल था कि उनकी प्रकृति ही ऐसी है, वह पेट काट काट कर बचाते हैं। लोग उन्हें कंजूस समझने लगे, परंतु सच्चाई इससे कोसों दूर थी। रमेश चंद कंजूस नहीं थे। दूसरे बाबुओं की तरह वह भी चाहते थे कि उजले वस्त्र पहने, परंतु पैसा पास नहीं था। मिठाई का ठेला देखकर उनका मन भी बालक की तरह अधीर हो जाता था, परंतु घर के बढ़े हुए खर्च गला पकड़ लेते थे। एक दिन की बात है, प्रातःकाल का समय था। रमेश चंद लोगों के पत्र लिख रहे थे और उनके पुत्र उधम मचा रहे थे। बसंत कहता था, अनंत मेरा घोड़ा ले गया, और अनंत रोता था कि बसंत मुझे रस्सी नहीं दे रहा। उन दोनों को झगड़ते देखा तो बड़ा बेटा जसवंत उचक कर रस्सी और लकड़ी का घोड़ा दोनों बस्ती में ले गया। अनंत और बसंत दोनों चीख चीख कर रोने लगे। रमेश चंद ने अपनी पत्नी गीता से कहा, इनको यहाँ से हटाती क्यों नहीं? मुझे बहुत सारा काम करना है। महीने के अंत में फिर कहोगी खर्च नहीं है। गीता ने उत्तर दिया, तो क्या आप काम करते ही रहोगे? धूप की ओर देखो, 9 कब के बज चुके हैं। सेठ जी के पास कब जाओगे? शब्द साधारण थे, परंतु रमेश चंद के क्रोध में तिल का काम कर गए। उन्होंने जोश में आकर कहा, सैकड़ों मनुष्य आए दिन प्लेग से मरते रहते हैं। इन कमबख्तों को प्लेग भी नहीं होता कि मेरे प्राण छूट जाए। एक माँ सब कुछ सह सकती है, परंतु यह नहीं सह सकती। गीता ने गर्म होकर कहा, हाँ, इनको प्लेग करो। तुम्हारे घर में जन्म लेकर इन्होंने थोड़े ही सुख भोगे हैं। अब बच्चे हैं, मुंह सी कर कैसे बैठे रहें? इनको देखकर तो तुम्हें जहर सा चढ़ जाता है। रमेशचंद्र ने गीता को इस प्रकार घूरकर देखा मानो खा ही जाएंगे, और उत्तर दिया, हाँ, जहर चढ़ जाता है। तुमको कमाना नहीं पड़ता, घर में बैठे बैठे बातें बनाती रहती हो। जितना काम मुझे करना पड़ता है उतना मेरे दफ्तर में कोई नहीं करता। गीता ने कहा, तो ब्याह नहीं करते? इनमें इन बच्चों का क्या दोष है? रमेशचंद्र ने कहा, दोष है। मैं चिल्लाता रहता हूँ कि चुप हो जाओ, बैठे रहो, मुझे काम करने दो, परंतु यह मेरी बात पर कान नहीं धरते। गीता ने धीरे से कहा, फिर बच्चे ही तो हैं, भूल कर बैठते हैं। मैं इनको मार मार कर इनकी हड्डियां तोड़ दूंगा। चलो रोटी खा लो, दफ्तर का समय हो गया है। रमेशचंद्र रोटी खाने बैठे, परंतु 2 ही कौर मुंह में डाले होंगे कि घड़ी ने 10 बजा दिए। रमेशचंद्र ने हाथ खींच लिया और थाली हटा दी। गीता ने प्यार से कहा, अब जल्दी जल्दी खा लो, जरा देर भी हो गई तो क्या हुआ, कह देना कुछ भी। यह वाक्य कैसा हृदय विदारक था। रमेशचंद्र की आंखें सजल हो उठीं। वह भरे हुए गले से बोले, क्या करूं? सेठ साहब बड़े ही कठोर आदमी हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। अब जाने दो, आकर ही खा लूंगा। गीता अभी कुछ कहने को थी कि रमेशचंद की दृष्टि अनंत पर पड़ गई। प्रातःकाल उन्होंने जितने भी पत्र लिखे थे उसने सबके सब फाड़ डाले और उनका पुलिंदा बनाकर खेल रहा था। गया हुआ क्रोध वापस आ गया। अब रमेशचंद सह ना सके। उन्होंने अनंत को गले से पकड़ लिया और बोले, क्यों बे, यह क्या किया तूने? इस समय उनके शब्दों में किसी सिंह के समान गर्जना थी। अनंत ने अपने पिता की ओर देखा मानो उसने कोई अपराध नहीं किया, परंतु पिता की लाल आंखें देखकर वह सहम गया और धीरे से बोला, अब नहीं करूँगा। यही शब्द थे जिनको सुनकर रमेशचंद मुग्ध हो जाया करते थे, जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाया करता था। परंतु इस समय रमेशचंद पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा।
गीता ने आगे बढ़कर अनंत से कहा, बेटा, बाबूजी के आगे हाथ जोड़ दे और फिर कभी कागज नहीं छेड़ना। अनंत ने अपने भोले भाले हाथ जोड़कर अपराधी की तरह नेत्रों में आंसू भरकर कहा, अब नहीं छेड़ूंगा। परंतु क्रोध के दरबार में विनती की कोई पूछ नहीं होती। रमेशचंद्र ने बच्चे को मार मार कर अधमरा कर दिया। गीता ने उसे छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु रमेशचंद्र ने सुना अनसुना कर दिया और जब तक हाथ नहीं थक गए, वे बराबर अनंत को मारते ही रहे। इस मार से उनका क्रोध उतर गया, परंतु फटे हुए कागजों को कौन जोड़ सकता था। मगर घर से बाहर जाकर उन्हें अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ। जब तक वह गुस्से में थे तब तक सोच नहीं सकते थे, मगर दफ्तर जाकर जब चैन से बैठे तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। सोचने लगे, मैंने ऐसे ही बच्चे को इतना मार दिया। बच्चे को क्या पता था कि उसने क्या किया है। वह कागज मेरे लिए बहुत ही कीमती थे, लेकिन बच्चे के लिए तो वह एक रद्दी के समान थे। भूल उसकी नहीं, मेरी थी। मुझे कागजों को संभाल कर रखना चाहिए था। अगर मैं कागजों को संभाल कर रखता तो ना कि इस तरह से चारपाई पर फेंक देता। मैंने ठीक नहीं किया। उस समय कैसी दीन दृष्टि से मेरी ओर देख रहा था, जैसे कोई दया के लिए प्रार्थना कर रहा हो, परंतु मैंने ध्यान नहीं दिया। उसकी वाणी कैसी मधुर है, जैसे श्यामा का संगीत हो। सांझ को जब मैं घर जाता हूँ तो किस प्रकार प्यार से वह चिपक जाता है। दफ्तर का समय होता है तो मेरे जूते लाकर आगे रख देता है। उसका बाल हृदय क्या कहता होगा। अबोध बालक क्या जानता है कि यह कागज काम के हैं या बेकार। परंतु क्रोध ने आंखें बंद कर दी थीं। उन्होंने चाहा कि उठकर घर पहुंच जाएं, परंतु दफ्तर के नियम ने पांव जकड़ लिए थे। वे चुपचाप काम करते रहे। उस दिन उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो समय रुक गया हो और घड़ी की सुइयां जम गई हों। वे बराबर घड़ी की ओर देखते रहे और क्रोध से अपने होंठ काटते रहे। आखिर घड़ी में 4 बजे और रमेश चंद लंबे लंबे कदम बढ़ते हुए घर की ओर चल पड़े। बाजार में पहुंचे तो सोचा, अनंत को मारा था वह रूठ गया होगा। मुझे देखेगा तो छिप जाएगा, पुकारूंगा तो उत्तर नहीं देगा। मिठाई का दोना ले चलता हूँ, यह मिठाई उसके लिए मरहम का काम कर जाएगी। यह सोचकर रमेशचंद ने 4 आने की मिठाई खरीदी और घर की तरफ चल दिए। परंतु वहां पहुंचे तो घर की अवस्था बदली हुई दिखी। एक ओर उनकी पत्नी बैठी रो रही थी, दूसरी ओर उनकी बेटी सिसक रही थी। रमेशचंद के कलेजे में जैसे किसी ने भाला चुभो दिया हो। उनका सर चकराने लगा और पांव तले भूमि खिसकने लगी। उन्होंने मिठाइयों का दोना एक तरफ रखा और पत्नी के पास जाकर बोले, क्यों, क्या बात है। गीता इस समय तक चुप थी, परंतु पति की बातें सुनकर वह अकला उठी। उसने छेड़ी हुई नागिन के समान सर उठाया और कहा, मिठाई बांटो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। सवेरे बच्चे को प्ले करने की शुभ प्रार्थना कर रहे थे, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। रमेशचंद का कलेजा धड़कने लगा। उनके हृदय में बहुत सी शंकाएं उठने लगीं। वह घबराकर बोले, अनंत कुशल तो है, वह कहाँ है। अनंत तुम्हारा कौन है जो उसके लिए पूछते हो। सवेरे सवेरे मार मार कर बेचारे के प्राण ही ले लिए थे, परंतु अब कहाँ है। क्रोध जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो चुप्पी साध लेता है। गीता ने कोई उत्तर नहीं दिया। रमेशचंद ने हार कर अपनी बेटी से पूछा, सावित्री, अनंत कहाँ है। सावित्री ने सिसकियां भरते हुए उत्तर दिया, पता नहीं। क्या घर में नहीं? नहीं तो कहाँ है। आपके दफ्तर जाने के बाद बाहर निकला था, फिर नहीं पता कहाँ चला गया। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। रमेशचंद अपनी भूल का ऐसा भयानक परिणाम देखकर तिलमिला उठे और जल्दी से बाहर निकल गए। कभी सोचते कि किसी तांगे के नीचे ना आ गया हो, कभी कल्पना होती कि वर्षा के दिन है, नदी में बाढ़ आई है, उसमें ना चला गया हो। यह जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। गीता को क्या मुंह दिखाऊंगा। यह सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए बाहर निकले और अपने बच्चे को ढूंढने लगे, परंतु उसका कोई पता ना मिला। डिनोरा पिटवाया, पुलिस में सूचना दी और हताश होकर घर की तरफ चल पड़े। अचानक एक विशाल भवन के सामने से गुजरते हुए उनके कानों में एक आवाज आई, बाबूजी। निराशा ने आशा का रूप लिया। रमेशचंद के पांव रुक गए। उन्होंने चारों ओर देखा। राय बहादुर के घर के आंगन में दृष्टि दौड़ाई। इतने में फिर से आवाज आई, बाबूजी। रमेशचंद का रोम रोम खुशी से पुलकित हो उठा। वही स्वर था, वही बोल, बड़ी माधुर्य और वही माधुर्य और भोलापन।
रमेशचंद्र दौड़कर आंगन में गए। दूसरे ही क्षण उनका पुत्र उनकी टांगों में लिपटा हुआ था, परंतु अभी वह अपने खोए हुए बालक को मिलने का सुख भी अनुभव नहीं कर पाए कि राय बहादुर उनके सामने आ खड़े हुए और बोले, यह बालक आपका है क्या? रमेशचंद्र ने बालक की तरफ देखते हुए उत्तर दिया, जी हाँ, आप पिता नहीं पिशाच हैं। यह जो इस बच्चे के शरीर पर मार के निशान है, यह आपकी करतूत है। आपको शर्म आनी चाहिए। रमेशचंद्र मानो घड़ों भर पानी गिर गया हो रमेशचंद्र पर। लज्जा के मारे उसका सिर झुक गया। धीरे धीरे बोले, यह मेरी मूर्खता थी, भविष्य में ऐसी भूल ना होगी। आपके कितने बालक हैं? 3 और लड़कियां 1। राय बहादुर ने प्यासे नेत्रों से रमेशचंद्र की ओर देखा और सोचा, यह कैसा भाग्यशाली है। यह निर्धन है, परंतु आंगन बच्चों की हंसी से गूंजता रहता है। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं, परंतु मेरे घर में अंधेरा है। उनके नेत्रों से आंसू झलकने लगे। तब रमेशचंद्र ने सुबह की सारी घटना उन्हें पूरे विस्तार के साथ कह सुनाई। राय बहादुर को बड़ा ही दुख हुआ और बोले, इसमें आपका दोष नहीं है, यह दोष आपकी दरिद्रता और आपकी गरीबी का है। एकाएक किसी मनोहर विचार ने उनके हृदय में चुटकी ली। उनके मुखमंडल पर एक चमक सी आ गई। मुस्कुराकर बोले, आपको क्या तनख्वाह मिलती है? रमेशचंद्र ने सर झुकाकर कहा, 50 रुपए। तो निर्वाह कैसे होता होगा? बड़ी तंगी से होता है। भगवान ने जो जीव भेजे हैं, उनके खाने का प्रबंध हो ही जाता है। राय बहादुर ने सोचा, यही अवसर है जब रमेशचंद्र को अपने वश में किया जा सकता है। मैं एक बात कहूँ? रमेशचंद्र का दिल धड़कने लगा। उन्होंने आश्चर्य से कहा, कहिए। आपकी संतान है परंतु धन नहीं। मेरे पास धन है, परंतु मैं पुत्र के लिए तरसता हूँ। यदि हम दोनों मिल जाएं तो एक दूसरे के कष्ट दूर हो सकते हैं। मैं आपकी बातों को समझा नहीं। राय बहादुर कुछ क्षणों तक चुप रहे, मानो अपनी बात के प्रभाव को दोगुना करना चाहते हो। फिर बोले, बात स्पष्ट है। आप अपना यह लड़का मुझे दे दीजिए। मैं इसको गोद ले लूँगा और अपना पुत्र बनाऊँगा। यह मेरी संपत्ति का अधिकारी होगा और इसके बदले में आपको एक मकान दूँगा और 100 रुपए हर महीने दिया करूँगा। यदि आप इस बात को स्वीकार कर लें तो मेरे यहाँ मानो बेटा हो गया और आपको धन मिल जाएगा। रमेशचंद्र को लगा कि मानो वह कोई सपना देख रहा हो। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि राय बहादुर सचमुच यह बात मन से कह रहे हैं। रमेशचंद्र हिचकिचाते हुए बोले, क्या आप यह बात सच्चे मन से कह रहे हैं? राय बहादुर के नेत्रों में आनंद झलकने लगा। वे समझ गए कि मैदान मार लिया है। बोले, हाँ, मैं जो कहता हूँ सच्चे मन से कहता हूँ। हम बालक से जब चाहे मिल सकेंगे। जिस समय चाहो तब मिलो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। रमेशचंद्र सोचने लगे। एक ओर पुत्र का प्रेम था और दूसरी ओर संसार का सुख था। उनका हृदय एकाएक निश्चय ना कर सका कि क्या करना चाहिए। अंत में बोले, मैं अपनी पत्नी से एक बार परामर्श कर लेता हूँ, आपको कल उत्तर दूंगा। यह बात गीता ने सुनी तो मानो आकाश से नीचे गिर पड़ी हो। उन्होंने अनंत को गले लगाया और बोली, मुझे गरीबी स्वीकार है, परंतु बच्चा मैं नहीं बेचूंगी। रमेशचंद्र ने उपेक्षा के भाव से कहा, मूर्ख हो क्या? परमात्मा ने 3 पुत्र दिए हैं, एक कन्या दी है। यदि इनमें से एक पुत्र दे दिया तो क्या अंधेरा हो जाएगा? और फिर कोई तो दूर थोड़े ही ना है, 4 मिनट का रास्ता है। जब चाहे देख कर आ जाना, कोई रोक टोक नहीं है। गीता ने उत्तर दिया, यह सब तो ठीक है, लेकिन मैं अपने बच्चे को बेचूंगी नहीं। रमेशचंद्र ने जोश में आकर कहा, मेरी बात नहीं मानोगी? और सब बातें मानूंगी, लेकिन यह बात नहीं मानूंगी। मैं माँ हूँ, डायन नहीं। इसका मूल्य मेरा क्रोध होगा। मुझे वह भी स्वीकार है। रमेशचंद्र को आशा नहीं थी कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। वह कड़क कर बोले, यह बात है तो फिर मैं वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा। देखता हूँ तुम मेरे हाथ कैसे पकड़ती हो। गीता ने यह सुना और वह बेहोश होकर गिर पड़ी, परंतु रमेशचंद्र ने इसकी परवाह नहीं की और राय बहादुर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब उनका बेटा राय बहादुर के पास था। रमेशचंद्र पहले वाले रमेशचंद्र नहीं थे। राय बहादुर की उदारता ने उन्हें मालामाल कर दिया था। अब वे अच्छे घर में रहते, अच्छे वस्त्र पहनते, शाम सवेरे बग्घी में बैठकर हवा खाने जाते। उस समय उनकी आंखों में अभिमान खेलता था, परंतु लोग उनसे प्रसन्न नहीं थे। कोई कहता, भिखारी राज सिंहासन पर चढ़ बैठा है, अब तो परमात्मा ही रक्षा करें। कोई कहता, यह तो नीच मनुष्य है, एकाएक रुपया मिल गया तो आप ही से बाहर हो गया।
कोई कहता बेटे के बदले धन ले लिया, देखें इसका क्या परिणाम होगा। अर्थात जो जिसके मन में आता वह वही कह देता, और यह बातें पीठ पीछे नहीं बल्कि रमेशचंद के सामने भी कह दी जाती थीं। परंतु रमेशचंद इनका जवाब देते हुए कहते, मैं किसी को कष्ट नहीं देता, किसी का दिल नहीं दुखाता, फिर मुझसे यह लोग ईर्ष्या क्यों करते हैं। राय बहादुर मुझे रुपया देते हैं और मैं लेता हूँ, इससे लोगों के हृदय में कांटे क्यों चुभते हैं। मैंने किसी की चोरी नहीं की, किसी के यहाँ डाका नहीं डाला, कोई पाप नहीं किया, फिर लोग मुझसे क्यों जलते हैं, इसका क्या कारण है। मुझे देखकर उनके तन में आग लग जाती है, इसका क्या कोई उपाय हो सकता है। मगर प्रतिदिन सोचने पर भी उनको कोई भी कारण समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि उन्होंने इस बात पर विचार करना भी छोड़ दिया था। परंतु ऐसा कहने करने पर भी वह अनुभव करते कि जिस बात की आशंका थी वह पूरी ना हुई। उनकी पत्नी दिन रात उदास पड़ी रहती। वह उठती तो सर चकराता, बैठती तो अपने आप ही रोने लगती, सोती तो चौंक कर उठकर बैठ जाती। उसे ना बच्चों का ध्यान था और ना ही घर के काम काज का। यहाँ तक कि उसे खाने पीने की भी सुध नहीं थी। ऐसा लगता था कि मानो उस पर किसी ने जादू टोना कर दिया हो। रमेशचंद का जीवन अब दुखमय होने लगा था। वह प्राय सोचते, बड़ी ही मूर्खता की है मैंने। लक्ष्मी की और फूलों की शैया समझ कर गए थे, परंतु इसमें तो कांटे ही कांटे निकले। बाहर निकलते तो लोगों की नोक झोंक सुनते, घर आते तो पत्नी एकदम उदासीन और बीमार पड़ी रहती। रमेशचंद घबरा गए। उनका यह विचार कि धन में सुख है अब उन्हें सच नहीं लगता था। रमेशचंद के नए मकान के निकट एक छोटी सी पुष्प वाटिका थी, जिसे उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार सजाया था। शाम के समय गीता को वहां पर ले जाते और उसे प्रसन्न करने की चेष्टा करते, परंतु गीता के मन को शांति कहाँ मिलती थी। उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। इससे पहले वह हंसमुख और चंचल थी, परंतु अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं झलकती थी। गीता का हृदय भी बहुत दुखी था, परंतु वह अपने दुख को जबान पर लाना उचित नहीं समझती थी। इस हृदय वेदना का परिणाम यह हुआ कि गीता का शरीर दुर्बल होने लगा। उसे हल्का हल्का ज्वर भी रहने लगा। खाट से उठना तो दूर, वह बैठना भी मुश्किल हो गया। राय बहादुर को जब समाचार मिला तो उन्हें बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक योग्य डॉक्टर भेजा और साथ ही काम करने के लिए नौकरानी का प्रबंध कर दिया, जो दिन रात गीता के सिरहाने खड़ी रहती। परंतु इतना सब करने पर भी गीता का रोग कम नहीं हुआ। वह दिन प्रतिदिन और ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। रमेशचंद ने एक दिन डॉक्टर से पूछा, कोई भी औषधि काम क्यों नहीं करती। डॉक्टर ने विचित्र सी दृष्टि से रमेशचंद की ओर देखा और उत्तर दिया, क्या कहूँ, जहाँ तक हो सकता है कर रहा हूँ, फिर ये अच्छी क्यों नहीं होती, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। रमेशचंद को चिंता हुई और फिर पूछने लगे, कहीं कोई असाध्य रोग तो नहीं हुआ, मुझे धोखे में ना रखिए, जो बात है साफ साफ कह दीजिए। डॉक्टर ने उत्तर दिया, इनका बचना अब कठिन है। रमेशचंद के माथे पर पसीना आ गया। वे रुककर बोले, यदि किसी पहाड़ पर ले जाऊं तो कैसा रहेगा, कोई फायदा नहीं, फिर कोई और उपाय बताओ। एक उपाय है जिससे इनको बचाना संभव है, क्या आप ऐसा करेंगे। रमेशचंद समझ गए डॉक्टर साहब आप क्या उपाय बताएंगे। फिर वह संभल कर बोले, मैं करूँगा, आप बताइए। यह बच्चे के वियोग में मर रही हैं, उसकी वापसी इनके लिए संजीवनी बूटी हो जाएगी। मैं मानता हूँ इसके लिए आपको भारी बलिदान देना होगा, परंतु पत्नी और संतान के सामने संसार के सारे सुख व्यर्थ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपको सुख प्राप्त करना है, परंतु इनका हृदय 24 घंटे अपने बच्चे के लिए रोता रहता है। जहाँ पर अग्नि सुलग रही हो वहाँ पर औषधि क्या कर सकती है। इसीलिए यदि आपको अपनी पत्नी से प्रेम है और इन्हें बचाने की इच्छा है तो इनका बच्चा लाकर इन्हें वापस कर दो। इनके रोग की यही औषधि है। यह ख्याल रमेशचंद के मन में पहले भी कई बार आ चुका था, परंतु दूसरे के मुख से सुनकर उनके पैर भूमि में गड़ गए। उन्होंने नीचे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, मैं स्वयं पछता रहा हूँ, कैसी भूल कर बैठा हूँ मैं। आपके शब्दों ने मेरा विचार और भी निश्चय कर दिया है। मैं इस सौदे को तोड़ दूंगा। तो अभी लिखा पढ़ी नहीं हुई है, जी नहीं, जरा हौसले से बात करिएगा, उनके रौब में मत आ जाना। इसकी चिंता ना करें, मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा।
रमेशचंद भले प्रकार से जानते थे कि गीता के रोग का कारण अनंत का वियोग है, परंतु उनको इस बात की आशंका न थी कि यह रोग इतना घातक सिद्ध होगा। इसी कारण से वे इस समय संभले हुए थे। परंतु डॉक्टर की बातें सुनकर उनका साहस टूट गया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि जल्दी से जल्दी बालक को वापस ले आएंगे। इस कारण से उन्होंने अपना एक नौकर राय बहादुर के घर भेजा और अनंत का हालचाल पूछा। उत्तर पाया कि अनंत भी बुखार से बेसुध पड़ा है और उसका इलाज भी डॉक्टर कर रहे हैं। रमेशचंद के हृदय पर यह दूसरा आघात था। जल्दी से गीता के पास पहुंचे, वह नेत्र मूंद कर पड़ी थी। रमेशचंद अधीर हो उठे। यह वही गीता थी जो सुबह से शाम तक कामकाज में लगी रहती थी और कभी थकती भी नहीं थी, और आज उसके हाथों में इतनी शक्ति ना थी कि वह अपने चेहरे से मक्खियां उड़ा सके। गीता की हालत देखकर रमेशचंद के पांव डगमगाने लगे। नेत्रों में जल भर आया और गीता के पास बैठकर भरे हुए गले से बोले, गीता। गीता ने आंखें खोल दी। जब से रमेशचंद ने उसकी इच्छा के विरुद्ध उनका पुत्र राय बहादुर को दिया था, उस दिन से उसने रमेशचंद से बात करना बंद कर दिया था। परंतु इस समय उसका स्वर भर्राया हुआ था और नेत्रों से आंसू बह रहे थे। इन आंसुओं में गीता का क्रोध भी बह गया। उसने धीरे से उत्तर दिया, क्या रोने से क्या होगा, शांति रखो। रमेशचंद को बात करने का साहस हुआ। वह कांपते हुए बोले, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। गीता ने निश्चय कर लिया था कि मर जाऊंगी, परंतु पति से लड़का वापस लाने की बात नहीं कहूंगी। लेकिन पश्चाताप के दो शब्द सुनकर उसका क्रोध जाता रहा। वह रोती हुई बोली, मेरा अनंत मंगवा दो, नहीं तो मैं राजी नहीं होंगी। रमेशचंद ने गीता की ओर सजल नेत्रों से देखा और उत्तर दिया, हाँ मंगवा दूंगा। कब तक? कुछ बीमार है, उसे चंगा होने दो, इतने में तुम भी ठीक हो जाओगी। गीता समझ ना सकी रमेशचंद का मतलब मंगवाने से क्या है, मिलने के लिए या हमेशा के लिए। परंतु स्पष्ट पूछने का साहस उसके अंदर नहीं था। फिर थोड़ा सोचकर बोली, यह घर छोड़ना होगा। रमेशचंद ने धीरता से उत्तर दिया, छोड़ देंगे। रुपए पैसे का फिर से कष्ट होगा, सह लेंगे। गीता का संकुचित मन अब आनंद से खिल उठा। मुस्कुराकर बोली, परंतु आपको कष्ट बहुत होगा। रमेशचंद ने जोश में आकर उत्तर दिया, मैं दिन रात 24 घंटे काम करूंगा, रूखी सूखी खाऊंगा, परंतु बच्चे को सुख संपत्ति के लिए नहीं बेचूंगा। यह शब्द सुनकर गीता का हृदय आनंद सागर में लीन हो गया। इसके दूसरे ही दिन 10 बजे गीता ने नौकर को बुलाया और पूछा, बाबूजी है? नौकर ने उत्तर दिया, उनकी छुट्टी पूरी हो गई है, वह दफ्तर गए हैं। तांगा ले आओ, कहाँ जाना होगा? राय बहादुर के मकान तक जाऊंगी। यह सुनकर नौकरानी दंग रह गई और बोली, यह ना होगा, आपका शरीर बड़ा ही दुर्बल है। गीता ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी अपेक्षा अपने जीवन से मुझे अधिक प्रेम है, परंतु डॉक्टर ने मना किया है। उसने मेरा रोग ही नहीं पहचाना तो इलाज क्या करेगा? तांगा ले आओ, मैं अपने बच्चे को देखने जाऊंगी। गीता ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बग्गी में बैठकर चल दी। उसका सर चकराता था, शरीर कांपता था, परंतु बच्चे का प्यार उसे बल और साहस दे रहा था। राय बहादुर के घर पहुंचकर वह उड़ती हुई उसके कमरे में जा पहुंची। वहां उसका बच्चा एक बहुत ही बढ़िया पलंग पर लेटा था। कमरे में बिजली का पंखा चल रहा था। गीता मात्र स्नेह की व्याकुलता से आगे बढ़ गई, परंतु एकाएक उसके पांव रुक गए। विचार आया, यह सुख, यह आनंद, यह ऐश्वर्य मेरे घर इसको कैसे मिलेगा? इसके लिए जिस प्रकार रुपया पानी की तरह यहाँ पर खर्च किया जा रहा है, वो मैं कैसे करूँगी? तो फिर इसे स्वर्ग से खींचकर वापस नर्क में धकेलना, क्या यही माँ का प्यार है? क्या मात्र इसने यही कहलाता है कि मैं अपनी छाती ठंडी करने के लिए इसे टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज बना दूं? क्या मात्र इसने यही है कि मैं इसके सुनहरे भविष्य को मिट्टी में मिला दूं? बड़े ही भाग्य से यह गद्दी पर जा बैठा है। क्या अब इसे स्नेह के कारण फिर से गरीबी में धकेल दूं? गीता का धैर्य छूट गया। वह रोती हुई मुड़ी और अपने 3 मास से बिछड़े हुए पुत्र से जाकर लिपट गई। कुछ समय तक मौन का साम्राज्य छाया रहा। ऐसा जान पड़ता था कि मानो किसी ने माँ बेटे पर जादू कर दिया हो। एकाएक गीता ने अनंत का मुख चूमा और पूछा, क्यों बेटा यहाँ रहेगा? अनंत ने नेत्रों में आंसू भरकर उत्तर दिया, नहीं, घर चलूंगा। यहाँ मिठाई मिलती है? हाँ मिलती है। तो वहाँ पर मिठाई नहीं मिलेगी। थोड़ी है, थोड़ी भी नहीं। अच्छा, और अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, घर वाले कपड़े गंदे हैं। हाँ बेटा, घर वाले कपड़े गंदे हैं। अब बता, यहाँ रहेगा कि घर चलेगा?
अनंत ने थोड़ी देर सोचा और फिर खड़ा होकर बोला, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। यहाँ नहीं रहेगा? देख तो कैसा अच्छा घर है, कैसा सुंदर पलंग है। हमारे घर में यह सारी चीज़ें नहीं हैं। परंतु इन बातों का अनंत के हृदय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह धीर भाव से बोला, मैं तो घर चलूँगा। वहाँ मैं ना जाऊँ तो तू यहाँ पर रहेगा? हाँ, रहूँगा। और मैं चली जाऊँ तो मैं भी चलूँगा। गीता के रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ गई। वह बच्चे वह बच्चे से प्रेम करती है, यह बात नहीं थी। बच्चा भी घर के बिछोह में बीमार हो रहा था। इस अवसर पर माँ का हृदय फिर से भर आया। वही मात्र स्नेह जो बच्चे के भविष्य की खातिर अपने सुख को छोड़ने के लिए तैयार था, अब बच्चे की इच्छा पर अपना सुख वापस पाने के लिए तैयार हो गया। कैसा आध्यात्मिक दृश्य है, कैसा पवित्र प्रेम है जिसकी उपमा संसार भर में नहीं मिलती। गीता ने अनंत को छाती से लगाया और इस प्रकार भागी मानो कोई चोर हो। दूसरे ही दिन दोनों का ज्वर उतर गया। यह समाचार राय बहादुर ने सुना तो वह बहुत ही झटपटाई, परंतु अभी तक लिखा पढ़ी न होने के कारण वह कुछ नहीं कर सके। हाँ, रमेशचंद को वह घर छोड़ना पड़ा और जो रुपए ले चुके थे उन्हें लौटाने के लिए गीता के आभूषण बेचने पड़े। जब आभूषण बिक गए तो रमेशचंद ने हंसी से कहा, लो गीता, अब तुम्हारे आभूषण तो गए। गीता ने अनंत की ओर इशारा किया और कहा, मेरा यह अनमोल आभूषण मेरे पास है और परमात्मा से मैं यही मांगती हूँ। गीता और रमेशचंद्र अब दोनों खुश थे। उनके दिन कष्ट से कट रहे थे, लेकिन फिर भी वे खुश रहते थे। रमेशचंद्र पहले अपनी कंगाली पर कुड़ते रहते थे, परंतु अब उनको कभी किसी ने उदास नहीं देखा था। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई है कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।